महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया और इस बार विवाद महाविकास आघाड़ी के अंदर ही छिड़ गया। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने शिवसेना को बुरी तरह से भड़का दिया है। संजय राउत ने इस मुलाकात को लेकर सीधे शरद पवार की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बुधवार को शरद पवार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर राज्य सरकार की एक हाई पावर कमेटी की बैठक के सिलसिले में विधान भवन पहुंचे थे। इसके बाद पवार ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के चैम्बर में जाकर उनसे एक कटसी विजिट यानी कि शिष्टाचार मुलाकात की और वहीं अपनी पार्टी के विधायकों से भी चर्चा की। बस यही बात उद्धव गुट को चुभ गई। गुरुवार को संजय राउत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, शरद पवार एक सीनियर और इज्जतदार नेता है, लेकिन एक सीनियर लीडर की क्रेडिबिलिटी तब कम होती है जब वह एक ऐसे गद्दार की छत के नीचे जाकर ऐसी मीटिंग्स करता है जिसने हमारी सरकार गिरा दी। क्या पूरी विधानसभा में कोई और जगह नहीं थी? मीटिंग के लिए पास ही में YB चौहान प्रतिष्ठान या राष्ट्रवादी भवन भी तो था। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम गद्दारों के ऑफिस में मीटिंग करने दें। संजय राउत के इस तीखे हमले के बाद शरद पवार की पार्टी ने भी चुप बैठना मुनासिब नहीं समझा। एनसीपी एसपी प्रवक्ता अमोल मातले ने राउत पर डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। एनसीपी ने राउत को याद दिलाया कि जब पवार ने उनसे या उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी तब उसे पॉलिटिकल स्टेटसमैनशिप कहा गया था। एनसीपी ने राउत को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति भावनाओं पर नहीं बल्कि अरिथमेटिक यानी कि गणित पर चलती है। पार्टी ने यहां तक कह दिया कि अगर पवार और शिंदे की मुलाकात से महाविकास आघाड़ी गठबंधन हिल सकता है तो इसका मतलब है कि इस गठबंधन की नींव ही कमजोर है। मामले पर जब एनसीपी एसपी विधायक और सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप चर्चा करते रहिए, उसको गर्म करिए, उस पर चाय रखिए, चाय रख के आप पी लीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। साफ लफ्जों में बताया कि ना तो हमको किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हम अकेले ही है, अकेले ही रहेंगे और अकेले ही लड़ेंगे। अगर हमारी चर्चा चालू है तो आप चर्चा करते रहिए, हमको ना उसका गम ना पछतावा। पवार साहब से मुलाकात की गडकरी साहब ने और बताया नहीं पार्टी में अपने, ना सुनेत्रा पवार जी को बताया ना पार्थ पवार को बताया। हमको क्या लेना देना है, कौन किससे क्या मिलता है? आप मुझसे मिलते हो, बताते हो क्या पत्रकारों को कि आज जाके जितेंद्र से मिल के आया? पर आपकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या एग्जैक्टली हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ यार, 2 चाय पिए। एकनाथ शिंदे साहब के जो प्यून थे, क्लार्क थे, उन्होंने 2 चाय पिलाई और क्या किया? 2 बिस्किट भी लाए थे खाने के लिए, वो भी खाए हमने। बीजेपी ने भी इस मामले पर शिवसेना यूबीटी और संजय राउत पर तीखा हमला किया है। देखिए, संजय राउत जी जो है वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं राजनीति में, वो उनकी बौखलाहट तो दिखाता ही है। साथ ही उद्धव जी की पूरी पार्टी जितनी दयनीय स्थिति में है उनकी दयनीय स्थिति को भी दर्शाता है। शरद पवार जी 85 वर्ष के हैं, अगर उनके लिए कोई गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग कर सकता है तो ये दिखाता है कि कितनी बेचैनी है उद्धव जी के पार्टी के अंदर। लेकिन दूसरी बात, उद्धव जी को ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा है? केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्यागा। तो ये उनकी हरकतों के कारण उनके लोग उन्हें छोड़कर गए हैं। दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराना, और यहाँ तो मात्र एक मीटिंग हुई थी, शिष्टाचार भेंट तो होती रहती है पॉलिटिक्स में। यहाँ शरद पवार जी की एक भेंट हुई एकनाथ शिंदे जी की, उसके बाद केवल उस मीटिंग के कारण उन्हें गद्दार कहना, ये संजय राउत के अंदर जो संस्कार का अभाव है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो बेचैनी है उसको दर्शाता है। बयानबाजी के इस दौर के आखिर में संजय राउत ने जरूर कहा कि वो इस मुद्दे को शरद पवार के सामने उठाएंगे, लेकिन उन्हें भरोसा है कि पवार जैसे पुराने नेता कभी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। क्या एकनाथ शिंदे और शरद पवार की इस मुलाकात के पीछे कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है या फिर संजय राउत का गुस्सा बेवजह है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र की राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।